एक बीच को तो मेन रहता है। पेंट कर लेते हैं। ये कर दइयो है। और वर्तमान में दमोह शहरी क्षेत्र में अपनी देहाती लॉन्ड्री से अपनी रोजगार को संचालित कर रहा हूँ। और इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ समय में दिल्ली में रहा, तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ी पारिवारिक समस्याओं के चलते उसे मैं जारी नहीं रख सका। तो फिर बीच में मुझे उसको छोड़ना पड़ा और वहीं फिर मैंने दिल्ली में ही अपनी एक कंपनी में मैंने जॉब कर रही थी, लेकिन फिर बीच में कोविड आ जाने के चलते मुझे अब बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो गई, जिनमें से मेरी भी एक कंपनी थी। तो फिर मैं वापस से गांव आ गया अपने। लेकिन अब दादा दादी को कैंसर हो गया था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मैं बाहर जा नहीं सक रहा था क्योंकि पारिवारिक स्वास्थ्य कारण ऐसे हो गए थे कि सिर्फ मुझे रुकना जरूरी हो गया था घर में। तो फिर मैं यहीं कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार देखने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगा दमोह शहर में। लेकिन जिस हिसाब से रोजगार की दमोह में कमी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे और क्या करूँ। ऐसे ही जो एक मेरा विचार था लॉन्ड्री का, तो अब लॉन्ड्री के लिए फंडिंग की भी कमी हो गई थी मेरे पास। तो पीएमईजीपी योजना के थ्रू मैंने लोन लिया और लॉन्ड्री को मैंने ओपन कर लिया। अब चूंकि अपने एरिया में ऐसा होता है कि जिस हिसाब से मानसिकता बनाई गई है और जो चीज़ के मद्देनजर रखते हुए हम बैंक जाते हैं कि हाँ हमें लोन चाहिए, और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट अपन बना के चले जाते हैं, तो अब भाई बैंक वाले हैं वो तो अपने स्वविवेक से देंगे, है ना। उनको जिस प्रोजेक्ट में दम रहती है, अब मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा हटके था तो उनको भी इंटरेस्ट लगा, इसलिए उन्होंने फाइनेंस कर दिया। बैंक में उतना मुझे दिक्कत नहीं हुआ था क्योंकि, और उनने खुद बैंक वालों ने मदद की मेरी। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा दिक्कत ये हुई कि दमोह शहर में लॉन्ड्री तो कम ही लोग थे जो जानते हों, है ना? तो कुछ नया स्टार्टअप भी था दमोह के हिसाब से। और चूँकि मैं ब्राह्मण कुल से भी आता हूँ, तो एक जातिवाद का भी टैग मेरे पास लगा हुआ था, तो उसमें भी लोगों की कहा-सुनी होती रहती थी। ख़ैर इन सब चीज़ों को मैं इतना अपने दिमाग पर ज़ोर नहीं डालता था, सब नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होती है, जैसे कि नए-नए व्यवसाय में जो लोगों को शुरुआत के दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे भी करना पड़ा। बस मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए करना पड़ा, मैं अकेला था करने वाला। और अभी भी अब तो पहले से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। 4 लोगों को मैं रोज़गार भी दे चुका हूँ और अब धीरे-धीरे शहर में नाम भी हो गया है, और अपना बस आगे की भी विचारधारा और रोड मैप बना के आगे चल रहा हूँ। अब अर्निंग का तो ऐसा है कि अब 1 लाख रुपए करीब मेरा पहुँच जाता है, तो जिसमें मेरा सारी किस्त जितनी भी होती है, किराया, और जो जिन 4 लोगों का मुझसे घर चल रहा है, उनका सब हो जाता है। तो इतने में मैं, और हाँ, अभी तो सिर्फ़ कम ही समय हुआ है। हाँ, लेकिन आगे और दिन पे दिन बढ़ने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। यूथ के पास प्लान की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं है। बस जो हम यहाँ पर रुक जाते हैं, वो रुकावट आ जाती है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल, है ना। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री ने हम जैसे युवाओं के लिए जो पीएमईजीपी मुद्रा योजना और बहुत सारी, जिनमें सरकार का भी अनुदान हो जाता है, और ऐसी योजनाएं चलाई हैं। अब बस युवा सही दिशा में जाए, तो प्रधानमंत्री जिस हिसाब की योजनाएं चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो यूथ को वो अपने देश की शक्ति मानते हैं, तो वो ऐसे स्टार्टअप जो इंडिया चल रहा है प्रोग्राम उनका, तो बहुत जल्द ही हम विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाएंगे, है ना। विश्व गुरु जो बोलते हैं कहने को, तो ज़रूर बन जाएँगे। बस उसको हमें सही नज़रिए से देखना है और सही दिशा में चलना है। ये सुधीर गर्ग जी हैं, ये लॉन्ड्री करे यहाँ आए, हम उनसे पूछी काम की ज़रूरत है, बोले ठीक है हमें ज़रूरत है, हम लग जाओ। तो कम से कम 7-8 महीना से काम कर रहे हैं। काम अच्छा है, सभी आते हैं, ये मशीनें चलती हैं लॉन्ड्री की, वॉशिंग मशीन वगैरह है, कपड़े डालते हैं,
धुल जाते हैं, साफ आप नहीं होते तो अपन हाथ से भी करते हैं, प्रेस करते हैं। तो आप हट जाइए, घर परिवार चल रहा है। अच्छा, हम आते हैं, हमारे संग पत्नी आती। लॉन्ड्री का काम करते हैं, ये प्रेस करते हैं, हम कपड़े धोते हैं मशीन से। और हमारा मतलब सुधीर भैया ने ये काम शुरू किया है जब से, बहुत अच्छे से हम लोगों का घर परिवार चल रहा है। पहले मजदूरी ढूंढनी पड़ती थी, नहीं मिलती थी, अब लेकिन जब से यहाँ पे काम किया है हम लोगों ने, अच्छे से घर परिवार चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे कोई दिक्कत वाला काम भी नहीं है, सब सफाई का काम है, कपड़े वपड़े धोना, ना भटकना पड़ता है कहीं, सब अच्छे से। जब से यहाँ पे काम शुरू किया है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, मुद्रा लोन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको सरकार के माध्यम से लोन की सुविधा है। इसमें 3 तरह के लोन के टाइप्स होते हैं। पहले एक किशोर लोन होता है जिसमें 50,000 रुपये तक के लोन दिए जाते हैं। उसके बाद एक किशोर होता है जिसमें हम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक के लोन देते हैं। एक तरुण होता है जिसमें 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख तक के लोन हम देते हैं। यदि में जून तक की हम बात करें, जून क्वार्टर एंड की, तो हमने शिशु में अब तक लगभग 455 लोगों को लोन दिया है। किशोर में बात करें तो लगभग 1,105 लोगों को हमने लोन दिया है। और तरुण की बात करें तो लगभग 368 लोगों को हमने लोन दिया है। और हमने लगभग 37 करोड़ के आसपास जून क्वार्टर के एंड में लोगों को हम लोन दे चुके हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है, यदि वो समय पर अपनी किस्त जमा करते हैं तो इनको किशोर से तरुण और तरुण से किशोर तक के लिए लोन हम उसको फाइनेंस करते हैं। ब्याज में सब्सिडी इसको मिलती है। देखो, जो भी लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, चाहे किराने की दुकान हो, ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, या किसी भी माध्यम से वो सर्विस देते हैं, अपने कोई भी रोजगार अपना स्थापित करना चाहते हैं, तो सभी योजनाओं के लिए ये मुद्रा लोन के अंतर्गत वो लोन ले सकते हैं। इस योजना में उद्योग विभाग के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना होता है। आपका जहाँ पे अकाउंट होता है, जिस भी बैंक में आपका खाता होता है, उद्योग विभाग आपके खाते को आपसे जानकारी लेके वहाँ पे पहुँचा देता है। बैंक आप जो भी काम करते हैं उसका PSS करता है, आपके बारे में जानकारी जुटाता है। पेपर ही बहुत सिंपल होते हैं, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिटर्न हो तो बहुत अच्छा होता है। और आपकी लोकेशन पर जाके बैंक वेरीफाई करता है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस स्तर पे आप काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से बैंक लोन का अमाउंट डिसाइड करता है और आपको फाइनेंस करता है। इसमें ब्याज दर अमाउंट टू अमाउंट डिफर करती है, 7% से लेकर 10% के बीच तक ही ब्याज इसमें होता है। नहीं, लोन लेने के लिए इसमें कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना गारंटी के लोन दिया जाता है।